Start, yes. Good morning, students. In previous classes, we have learnt about the mole concept, how the mole will be defined in different way. What is Avogadro number? How the mole will be defined with respect to number of molecules, number of atom, number of ions, or with respect to mass, or with respect to volume. We have already not in previous classes. ठीक है, let us study about the non-stoichiometric concept. ठीक है, what are stoichiometric and non-stoichiometric coefficient? Those coefficient ना which are, जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है उसके पहले जो कोफिशिएंट दिया हुआ होता है उसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं ना। तो अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं द स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्री होता है उस पर बेस्ड आपको मोल कंसेप्ट का भी क्वेश्चन पूछता है ना। मैं बताया था कि 70 से 80% के आसपास आपको क्वेश्चन वो चार्ट पर बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको स्टोइचियोमेट्री बेस्ड होता है उस पर आपको सोल्व करना है। तो स्टोइचियोमेट्री जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जो उसका बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ एटम आप जो दर्शाते हैं जिससे, उसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो तरह की बातें होती है ना। जैसे मैं पहले एक समझा दूं आपको एग्जांपल लेकर के। NaOH ले लिए, ठीक है, NaOH ले लिए, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा दिए और रिप्रेजेंट नहीं किया हो, ठीक है बेटा, कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा था कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे NaOH ले लीजिए, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, H2SO4, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि, चलिए पहले कंप्लीट रिएक्शन लिख लूँ तब आपको समझाता हूँ। Na2SO4 मिल जाएगा, साथ ही क्या मिलेगा आपको, H2O बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर मिल गया, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास कितना है, 40 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, यहाँ 1, ये कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1। यहाँ सोडियम कितना है, 2, तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर दो, तो ये 2 सोडियम हम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देख लो तुम लोग, 4 और 2 6 हो गया, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया आपको, 4 यहाँ 2 और यहाँ 4, 6 हो गया, इधर हो गया 2 और 4 इधर 6। तो ये जो कोफिशिएंट आ रहा है इसी को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ 40 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 80 ग्राम, 80 ग्राम सल्फ्यूरिक, ये हो गया आपका कॉस्टिक सोडा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना निकालिएगा तो आएगा 98 ग्राम आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 80 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लें और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो आपको सोडियम सल्फेट और वाटर मिल जाएगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। सपोज कि x ग्राम बन रहा है, x का इसको निकालिए दो, 46 हो गया तुम्हारा किसका, 46 हो गया सोडियम, सल्फर हो गया यहाँ कितना 32, और ये कितना हो गया 16 चौके 64, कितना हो गया ये 16 चौके 64, 6 4 10 दोबारा के 2, हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, 8 6 14, 142, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 142 ग्राम हो गया। तो देखो अगर हम लोग 80 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लें, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो 142 ग्राम सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। और 18 टू 36 ग्राम आपको वाटर मिल गया, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हम करते कि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग 49 ग्राम ले लेते, ठीक है,
2 चौके 8, 2 9 18, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, इतना ग्राम हम लोग ले लेते और इसको ले लेते 80 ग्राम। तो बताओ रिएक्शन कंप्लीट कभी होता? क्या कॉस्टिक सोडा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा? बोलो। यस या नो? अगर 80 ग्राम हम लोग कॉस्टिक सोडा ले लेते और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते तो हम लोग को 142 ग्राम सोडियम सल्फेट मिल जाता, 36 ग्राम वाटर मिल जाता। लेकिन अब हम ले रहे हैं कॉस्टिक सोडा 80 ग्राम और 49 ग्राम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा? सर नहीं होगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सारा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और आपका कॉस्टिक सोडा थोड़ा सा बच जाएगा। तो दोज दैट reactant of a reaction mixture which is in less amount and consumed first which limits the reaction is known as a limiting reagent। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दैट reactant which is consumed in a chemical reaction and stop the reaction is known as limiting reagent। तो इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ऐसा होता कि हम लोग सल्फ्यूरिक ये कॉस्टिक सोडा 40 ग्राम कर देते, ठीक है, और इसको हम लोग 98 ग्राम ले लेते हैं। अब बताओ रिएक्शन कंप्लीट होता? नहीं होगा। तो इसमें कंज्यूम कौन हो जाएगा? पहले कॉस्टिक सोडा कंज्यूम हो जाएगा और 98 ग्राम में से सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, आधा बच जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन स्टॉप हो रहा है? पहले कौन कंज्यूम हो रहा है? तो पहले कंज्यूम हो रहा है तुम्हारा कॉस्टिक सोडा। कौन कंज्यूम हो रहा है? कॉस्टिक सोडा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जब तो यहाँ पर कॉस्टिक सोडा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर मैं आपको 2 चीज बताया हूँ। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को फिर से रिकॉल कराते हुए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ अपना ब्लैक बोर्ड को। The word stoichiometry is derived from 2 Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure. It means measurement related to an element is known as stoichiometric coefficient, ठीक है। One of the most important aspect of a chemical equation is that when it is written in the balanced form, it gives the quantitative relationship between the various reactant and product in terms of mole, massage, molecule, volume, ठीक है। This is called stoichiometry। Suppose I have given one example of caustic soda which is added to sulfuric acid which will give you sodium sulfate and water, ठीक है, in which 2 mole of caustic soda consumes 1 mole of sulfuric acid, ठीक है, to give 1 mole of sodium sulfate and 2 mole of the water, ठीक है। ऐसे पढ़ाएगा ये, ठीक है। तो वह नंबर ऑफ मोल भी बताता है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स को भी बताता है। वहाँ पर 2 मोलिकुल्स आपका कॉस्टिक सोडा यूज हो रहा है, तो 1 मोलिकुल आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। मोल बता रहा है 2 मोल आपका कॉस्टिक सोडा का कंज्यूम होगा, तो 1 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा। उसी तरह से वॉल्यूम अगर लिक्विड में है तो वाटर का वहाँ पर वॉल्यूम ले सकते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। आइए देखिए, The coefficient of the balanced chemical equation are called stoichiometric coefficient। अब balanced chemical equation में जो coefficient होता है उसी को हम लोग stoichiometric coefficient कहते हैं, ठीक है। तो amount of reactant before the reaction, ठीक है। तो हम लोग रेड कलर का रिएक्टेंट ले लिए, दूसरा ग्रीन कलर का रिएक्टेंट ले लिया। जब दोनों आपस में रिएक्ट किए तो एक पिंक कलर का बन गया, एक ये ब्लू कलर का बन गया, दूसरा ये वायलेट कलर का बन गया, रेड कलर थोड़ा सा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर बच गया, कौन कंज्यूम हो गया पहले? ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहला जाएगा। A balanced chemical equation along with the equation quantitative information conveyed by it is given below, ठीक है। Let us consider the combustion of a methane। A balanced equation for this reaction is as given below। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा गैस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, आग लग रही है, ठीक है। बुझाने के लिए हम लोग ये रखे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे बुझाया जाता है आपको दिखलाया भी जा चुका है यहाँ,
ठीक है, बुझा करके मैं भी दिखलाया था उसमें। ठीक है, कुछ अमाउंट गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो जो पहले खत्म हो जाएगा, कौन पहले खत्म होगा, ये गैस खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन तो एयर में है ही, तो यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, कहला जाएगा। सपोज कि मीथेन गैस है, द मीथेन गैस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म द वाटर एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया। यहाँ के 2 मोल ऑफ O2 consumes 1 mole of methane to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 molecule of methane consumes 2 molecule of water to give, ठीक है, 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water। अब देखिए दूसरे टर्म्स में कैसे पढ़ाएगा, 1 volume of methane consumes 2 volume of oxygen to form 1 volume of carbon dioxide and 2 volume of water, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। The above balanced reaction gives the following information: for every 1 mole of methane, 2 mole of O2 will be required to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of H2O। This is signifies mole और मोल रिलेशन। ठीक है, मोल मोलर रिलेशन वाला हो गया, मोल के टर्म्स भी इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मास मास रिलेशन में भी कैसे कहला जाएगा वो देखो, 16 ग्राम ऑफ मीथेन combines with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम वाटर, ये मास मास रिलेशन हो गया। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ CO2 टू वाटर एट एनी टाइम हो गया क्या, 1:2। There will be no change in total mass of all reactants and products at any time for any chemical reaction। The quantitative information conveyed by a chemical equation help in a number of calculation। The problem involving these calculation may be classified into the following different types। मास मास रिलेशनशिप, जैसा कि मैं बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम लोग मास के रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्लेन करें तो मास मास रिलेशनशिप कहलाएगा। मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड मास ऑफ द सम ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। जैसे देख लो, हम कॉस्टिक सोडा का एग्जांपल दिए कि 80 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लिए, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। ठीक है, तो और आपका सोडियम सल्फेट बना था, इसके बाद 36 ग्राम वाटर बना था। अगर आपसे वहीं से पूछ दे कि कितना सोडियम सल्फेट बना हुआ होगा तो नहीं निकल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला से उसका निकल जाएगा। या हम लोग कह दे कि 40 ग्राम हम लोग ले लिए कॉस्टिक सोडा और 49 ग्राम ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो कितना ग्राम आपको सोडियम सल्फेट बनेगा वो नहीं निकल जाएगा, जो मोलिकुलर वेट है उसका हाफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे करके मास मास रिलेशनशिप पर न्यूमेरिकल पूछता है, आप पूछ सकता है आपको। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जैसे देख लो, रिएक्टेंट का कॉस्टिक सोडा दिया हुआ है तुम्हारा सा, जो हम एग्जांपल दिए पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपका सोडियम कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था उसका मास दिया हुआ था 80 ग्राम लेना है, तो वाटर का कितना वॉल्यूम मिल रहा था, 2 वॉल्यूम मिल रहा था, यानी कि 2 × 22.4 लीटर मिल रहा था एट STP पर। ठीक है, लेकिन वो गैस नहीं है, गैस रहता तब हम लोग उसको कंसिडर करते, लिक्विड लेते हैं, वहाँ पर मास आ जाएगा। या कोई ऐसा रिएक्शन हम जैसे मीथेन वाला एग्जांपल दिए, CH4 + O2 gives CO2 + H2O, तो कितना ऑक्सीजन, कितना लीटर ऑक्सीजन के कंजम्पशन होगा, ठीक है, वहाँ पर हम लोग STP पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप, अगर दोनों आपको गैसियस सब्सटेंसेज है, ये दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपका वॉल्यूम आ रहा हो, तो उसका हम लोग STP पर वॉल्यूम कैलकुलेट, किसी भी एक कंपोनेंट का कैलकुलेट किया जा सकता है अगर दूसरे का मालूम हो। The general method of calculation of all the problems of the above types consists of the following steps। पहला है write down the balanced chemical equation। दूसरा स्टेप क्या है, write the relative number of moles or the relative mass, ग्राम एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो देयर फार्मूला। जैसे हम कैसे लिख दिए थे, कॉस्टिक सोडा के नीचे लिख दिए 2 × 40, सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे लिख दिए 98 ग्राम, उसी तरह से सोडियम सल्फेट का कैलकुलेट करके निकाले थे, वाटर के नीचे तुरंत लिख दिए थे 36 ग्राम। ठीक है, ये लिख देना है आपको। In the case of gaseous substance, write down 22.4 liter at STP below the formula in place of 1 mole। लेकिन जो कोई गैसियस सब्सटेंस है, जैसे मीथेन कंबाइन कर रहा था ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22.4 लीटर। अगर 1 मोल दिया हुआ हो तो 2 मोल कंज्यूम करता, तो वहाँ 2 × 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते। ठीक है,
अब है सिंपल प्रॉब्लम, एक दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O बाय द एक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। आयरन ले लिए रेड हॉट, उस पर हम लोग वाटर पास कर दिए, ठीक है, स्टीम पास कर दिए, वह 18 ग्राम लिया गया था, तो बताइए कि कितना मास मिलेगा, मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, कितना आयरन का आयरन कंज्यूम होगा उसमें आयरन ऑक्साइड बनाने में जब हम लोग 18 ग्राम स्टीम यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपका, लिखा गया आपका आयरन प्लस वाटर यानी स्टीम गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, बैलेंस कर दिए इसको हम लोग, बैलेंसिंग पढ़ा चुका हूँ आपको 10 में ही, ठीक है। आइए आयरन का मोलिकुलर मास लिख डालिए, तो 3 मोल है आयरन का, तो 3 × 56 उसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, जनरली न्यूमेरिकल में भी दे देगा, नहीं है तो कुछ का याद रखना चाहिए, तो 168 ग्राम हो गया। वाटर का लिख दिए वहाँ पर, तो 4 × 18 72 ग्राम हो गया। इसके बाद हम लोग 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विथ 168 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। Therefore 18 ग्राम ऑफ स्टीम विल रिएक्ट विथ कितना में, तो हो जा कितना में हो जाएगा हम लोगों का, तो 168/72 इंटू 18 ग्राम में अगर हम लोग को निकालना हो तो 18 ग्राम के लिए निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग आयरन कंज्यूम कितना हो गया, 42 ग्राम हो गया। आयरन 72 ग्राम हो रहा था, तो आपको कितना मिल रहा था आयरन, 168 कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वाटर हम लोग को पता है कि 72 ग्राम में है, तो 72 ग्राम में हम लोग को 168 ग्राम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो 42 ग्राम में कितना होगा उस हिसाब से हम लोग इस तरह से निकाल दिए, 18 ग्राम वाटर में कितना होगा उस हिसाब से यूनिटरी सिस्टम से इसको निकाल दिए, ठीक है। आइए लिमिटिंग रिएजेंट, इसको मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ। इन द रिएक्शन वेयर मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड, one has to first identify the limiting reactant which is completely consumed in the chemical reaction na is known as limiting reagent. Calculation are to be carried out with the amount of the limiting reactant only, ठीक है। Now the question is how to identify the limiting reactant. The reagent which gets fully consumed in a chemical reaction is called a limiting reagent because it only limits the reaction, decides the extent of reaction and amount of product formed, ठीक है। देख ER है आपका, एक शर्ट, दूसरा शर्ट, तीसरा टी शर्ट, चौथा टी शर्ट, लेकिन पैंट जो है आपका लोअर ना कितना है, 2 ही है, ठीक है। 2 आपका ये बच जाएगा, 2 ठो तो इसके साथ आदमी एक सेट पहन लेगा, ये इसके साथ पैंट है ही नहीं। देयर आर 4 शर्ट एंड 2 पैंट इफ यू वांटेड टू फिगर आउट द लिमिटिंग फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फॉर नंबर ऑफ कंप्लीट आउटफिट इट शुड बी द पैंट्स एंड यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट ना वुड हेल्प अस टू नो दैट इट इज शॉर्ट बाय 2 पेयर्स। तो यहाँ पर पैंट कंज्यूम हो गया, पहले ही पैंट घट गया, ये बच गया, तो जो कंज्यूम हो गया पहले उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एक्सेस रिएजेंट द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्वांटिटीज ग्रेटर देन नेसेसरी टू रिएक्ट विद द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दूसरा हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो जो एक्सेस रहता है, जो बच जाता है, वह एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। दैट रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्वांटिटी ग्रेटर देन द रिक्वायरमेंट टू द रिएक्ट विद द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि जो एक्सेस अमाउंट में होगा, जो बच जाता है वह एक्सेस रिएजेंट कहलाता है, जो कंज्यूम हो जाता है वह लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर दिस रिएक्शन N2 plus H2 gives 2NH3. ये हो गया 3 मोल। But if we have 3 moles of nitrogen and 6 moles of H2, what will happen? See the figure. कौन ज्वाइन कर रहा है जी? जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तो ज्वाइन करने आ जाता है। टाइम पर ज्वाइन करो चंदन, टाइम पर ज्वाइन करो। लेट हो गया सर। हैं?
10 मिनट वेट किए हैं और कितना करते हैं। लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट मत बनो, लिमिटिंग रिएजेंट बनो। कंसीडर द रिएक्शन ना, जैसे हम लोग नाइट्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लिए, कंबाइन करेगा अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, तो 2 मोल आपका अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग नाइट्रोजन हाफ मोल कर दें तो रिएक्शन पहले खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते कि नाइट्रोजन 1 मोल रखते और 2 मोल हाइड्रोजन लेते, तो हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाता, तो हाइड्रोजन वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कहला जाता। ये 1 मोल, ये 3 मोल। ठीक है, बट इफ वी हैव 3 moles of nitrogen and 6 moles of H2, what will happen? See the figure below। ठीक है, अगर हम लोग 3 मोल नाइट्रोजन ले लेते और 6 मोल आपका कौन ले लेते, बोलो हाइड्रोजन, तो क्या होता। तो देखो अगर इसका 3 मोल लेते तो इसको कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए था, 9 मोल होना चाहिए था। लेकिन हाइड्रोजन कम में है, मतलब हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा पहले, हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। यही है तुम्हारा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया 1 मोल, 2 मोल और ये 3 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन कितना मोल है, 1 2 3 4 5 6 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 ठो तो फिट हो जाएगा ऐसे ऐसे कर करके। लेकिन बच क्या गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका ये बच गया। कौन बच गया, नाइट्रोजन बच गया, क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया, कौन कंज्यूम हो रहा है, तो हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और नाइट्रोजन बच रहा है ना, एक्सेस रिएजेंट कहला गया। ठीक है, अब देखो बिफोर रिएक्शन 3 मोल नाइट्रोजन, ये तो एक्सप्लेन करिए दिए, दिखाने की क्या जरूरत है। इट इज ऑब्वियस दैट ओनली 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन would react due to shortage of hydrogen, hence their hydrogen is limiting reagent and nitrogen is excess reagent. According to balanced reaction, 3 mole of nitrogen needs 9 mole of hydrogen. This is ideal mole ratio for the above reaction to be followed. For any reaction, if reactant and are not present in ideal mole ratio according to the balanced reaction, then there will be definitely be one limiting reagent and other excess reagent. अगर आपका वो आइडियल मोल रेशियो हो, किसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियल रेशियो नहीं हो, नॉन आइडियल हो, तो एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और एक एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो कम अमाउंट में है, वह आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जो बच रहा है वह एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो टाइम बता दो, टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है। नहीं सर। ठीक है, तो नया टॉपिक भी है, जितना पढ़ा दिया हो उतना पढ़ करके आना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसके बाद नया टॉपिक मैं कल स्टार्ट करूंगा इसका।